नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको CHSL में जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम होना है उसी से कुछ रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों CHSL टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है और अब टीयर 2 होना है, जिसमें कंप्यूटर का भी एग्ज़ाम होगा दोस्तों, और वो एक क्वालिफाइंग नेचर का है। फिर भी आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है दोस्तों। हाल ही में CGL के भी रिजल्ट आए हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने CGL क्रैक किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर में पास नहीं हो सके और उनका रिजल्ट जो है वो रुक गया। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने CHSL में, चूँकि ये भी पैटर्न अभी चेंज हुआ है और कंप्यूटर होना है, तो इसी से रिलेटेड मैंने टॉपिक की बात करी है इस वीडियो में। क्योंकि अगर आप जो टॉपिक्स के ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं तो आपको क्वालिफाइंग हो जाना तय है। तो दोस्तों चूँकि कंप्यूटर एक बहुत बड़ा विशाल टॉपिक है जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आजकल एग्ज़ाम में आएंगे या आने वाले हैं या आ रहे हैं, उसी के बारे में मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने CHSL में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक्स मैंने रखे हैं, क्योंकि कई सारे एग्जाम में मैंने देखा है कि जो टॉपिक्स मैंने रखे हैं उसी के आसपास प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना भी है। तो दोस्तों ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो कंप्यूटर के जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको क्वालिफाई तो करना ही होगा पास होने के लिए। तो दोस्तों देर ना करते हुए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि शॉर्टकट कीज़ जो मैंने लिखा है इसमें ज़्यादातर सवाल देखे जा रहे हैं, जिसमें MS वर्ड से रिलेटेड है दोस्तों, MS एक्सेल से भी है, विंडोज़ से रिलेटेड कई सारे शॉर्टकट्स की हैं। न्यू पेज ओपन करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो कैसे शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है। और साथ में गूगल वगैरह जो हम लोग ओपन करते हैं तो उसके लिए भी कुछ शॉर्टकट्स की हैं, वो यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और भी कहूँ कि जो MS वर्ड होता है या MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट होता है, तो MS पावर पॉइंट का ऑफिसों में ज़्यादा उपयोग नहीं है। उसका ज़्यादातर काम स्लाइड्स वगैरह प्रेजेंटेशन करने के लिए किया जाता है। तो ज़्यादातर काम जो ऑफिस में होता है वो MS वर्ड और MS एक्सेल पे ही होता है, और मैं भी जब ऑफिस में काम करता हूँ तो वहाँ पे MS वर्ड और MS एक्सेल पे ही ज़्यादा काम मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने बताया शॉर्टकट कीज़, तो ये इंपॉर्टेंट है और कई सारे सवाल इसमें हैं। उसके बाद देखें वायरस, क्योंकि ये एक कंप्यूटर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है हो जाता है। तो वायरस में देखें दोस्तों तो कई सारे वायरस हैं, मालवेयर, स्पाईवेयर हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वायरस हैं, जैसे टॉर्जन है, तो ये पूछे जाते हैं सवाल। उस तरह से उसका सॉफ्टवेयर वर्किंग किस तरह से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ करता है, क्या उसकी प्रोग्रामिंग है, मतलब डीपली नहीं, थोड़ी बहुत इसकी जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक दो सवाल तो आपको रहते ही रहते हैं। इसके बाद दोस्तों मेमोरी की बात करें, काफ़ी अच्छा सेक्शन है ये माना जाता है, और इसमें रैम है, रोम है, फ्लैश ड्राइव जिसका आज उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसे पेन ड्राइव भी कहते हैं, USB पेन ड्राइव कहते हैं, हार्ड डिस्क है दोस्तों, और SSD जो काफ़ी ज़्यादा आजकल यूज़ में है। उसी तरह से रजिस्टर मेमोरी होता है, कंप्यूटर के CPU प्रोसेसिंग से मतलब ये पार्ट जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा करें। इसके बाद दोस्तों कुछ एक्सेल फार्मूला, क्योंकि दोस्तों एक्सेल में काम करते हैं हम लोग, तो वर्किंग करने में दोस्तों क्या होता है कि कुछ फार्मूला लगाना होता है। कई सारे ऑफिसेज ऐसे हैं जहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है, और आपकी पोस्ट में भी देखा जाए तो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, LDC का वर्क है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वर्क होते हैं जो एक डेटा से संबंधित होते हैं। तो वहाँ पे आपको कुछ एक्सेल के फार्मूला लगाते हैं तो काम इजी हो जाता है, और इसीलिए बनाया भी गया है एक्सेल फार्मूला को। तो थोड़े बहुत आप मेन जो है वो जानकारी रखें, उससे ही काम चल जाएगा। अगली बात जो दोस्तों करते हैं इंटरनेट की, और बहुत ही इंटरनेट का ज़माना ही है, तो इसमें देखें तो इसमें नेटवर्किंग से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं, सर्वर है जो इंटरनेट से जुड़ा रहता है, वो सब है। उसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, राउटर, जिसको दोस्तों आजकल राउटर का इस्तेमाल घर घर में हो रहा है कि नेट प्रोवाइड करता है, बाहर से जो केबल आती है राउटर में, उसके बाद इंटरनेट कंप्यूटर हो या किसी और चीज़ को देना हो तो वो मिलता है। तो अब लास्ट में दोस्तों बेसिक कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज,
क्योंकि हम थोड़े बहुत जो कार्य करते हैं तो उसका नॉलेज होना ही चाहिए हर तरीके से, तो वो आपको देखना है। पुराने जो क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे बहुत सारे कुछ एग्जाम में देखा मैंने, तो उसमें उस तरह का क्वेश्चन अब करंट सिनेरियो में नहीं आ रहा है, तो आप इतना ही करें तो हो जाएगा। उसके बाद जैसे जीमेल तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऑफिस में जीमेल का काम काफ़ी ज़्यादा होता है मेल भेजने के लिए, आसान तरीका है। उसके बाद हार्डवेयर में देखें तो प्रिंटर वगैरह है, फैक्स रिलेटेड प्रिंटर। प्रिंटर्स में कई प्रकार के होते हैं प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो प्रिंटर में भी कई तरह के प्रिंटर है, तो इसको भी देखें, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्डवेयर से रिलेटेड तो रहते हैं क्वेश्चन, और CPU है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कंप्यूटर का, और USB। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको करना है। इतने ही टॉपिक से ज़्यादा सवाल बन रहे हैं आजकल, तो आपको ये सब टॉपिक पर खास करके फोकस करना है। बाकी अगर ज़्यादा कुछ समय और मिले आपको एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान, तो आप मतलब और क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इतना भी करते हैं तो आप क्वालिफाई तो ज़रूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा तो हेल्प होगा एग्ज़ाम में। अगर हेल्प हुआ तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे कंटेंट और भी आपके लिए जो लाभदायक रहेगा वो मैं लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही जॉब अपडेट्स, कुछ आपके करियर से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बातें करने के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, उससे पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।